नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका इस 14वें सत्र में स्वागत करता हूं, जहां हम पहले सत्र से आज तक बैच फ्लावर थेरेपी सीख रहे हैं। ये सीरियल वीडियोस है। काफ़ी लोग बीच में से वीडियोस देखना शुरू कर रहे हैं अभी, तो उनसे ये विनती है कि अगर वो पहले वीडियो से अब तक के वीडियो तक सीरियली अगर वीडियो देखें तो उनको समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात आ जाएगी। क्योंकि ये जो वीडियो है वो पहले कुछ वीडियोस पे शायद डिपेंड हो सकता है, उन पे उनके कुछ रेफरेंसेस इसमें रहेंगे। स्पेशली 12वें और 13वें वीडियोस में हमने जो देखा था, अविचार देखे थे हमने, और किस तरह से हम विचलित हो जाते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। 4 प्रकार के अविचार जिनकी वजह से हम सब लोग विचलित हो जाते हैं दुनिया भर के, उनके बारे में हमने बात की थी और उनको ही आगे लेके जाएंगे अभी। क्योंकि हर एक रेमेडी में रेमेडी सीखते वक्त हम उन विचारों के साथ उसका ताल्लुक लगाते हुए, उसका रेफरेंस लगा लेते हुए हम आगे जाएंगे। आज के सत्र का जो विषय है, उसका जो टाइटल है वो है बॉस। और वो टाइटल इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है गूगल फॉर्म में से, या फिर लोग फ़ोन करके पूछते हैं। तो आप कहीं बैठे हो और आपको मोबाइल पे या फिर आपके क्लिनिक पे फ़ोन आ जाता है और आपसे कोई पूछता है कि हमने सुना है आप फ्लावर रेमेडीज़ देते हो। तो आप कहते हैं हाँ। ये फ्लावर रेमेडीज़ देने के बाद लोगों का टेम्परामेंट बदल जाता है, उनका स्वभाव आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। मैं कहता हूँ हाँ। तो तीसरा प्रश्न आ जाता है कि क्या ये रेमेडीज़ उनको बताए हैं, लाइक बता के ही देनी पड़ती है, या फिर अगर बिना बताए उनको ये दवाइयाँ दे दी तो भी उसका उतना ही असर होगा। सो कैन दीज रेमेडीज विल शो देयर इफेक्ट इफ दे आर गिवन विदाउट लेटिंग द पेशेंट नो। जिसको देनी है ये दवाई उसको बता नहीं सकते हम, तो क्या वैसे दिया तो भी इसका इफेक्ट आ जाएगा? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आ जाएगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि बिल्कुल दवाई का इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन कौन सी दवाई देनी है ये भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम्स मुझे मालूम पड़ता है। क्योंकि 50-60% इनको आइदर वाइन या बीच इसकी ज़रूरत होती है इन लोगों को। जिन लोगों के लिए ये लोग आप उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनके जो निजी रिश्तेदार हैं, जो आपके पास आते हैं कि कुछ भी करके इनको बिना बताए दवाई देंगे, लेकिन क्योंकि ये तो लेंगे नहीं दवाई, लेकिन इनको दवाई देनी पड़ेगी क्योंकि इनको भी तकलीफ़ है और इनकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ है। 60% टाइम्स, 50% टाइम्स ये वाइन या बीच में से एक तो निकलते ही है। उसके साथ और क्या देना है वो बाकी का प्रश्न रहता है। सो मेरा हाफ प्रिस्क्रिप्शन तो तैयार रहता है जब ऐसे को भी फ़ोन आता है। तो वही दो रेमेडीज़ आज हम देखेंगे, बीच और वाइन। और क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा था कौन कौन से प्रकार के अविचार है, तो हर एक रेमेडी अभी इसके आगे जब हम सीखेंगे तो उसके अविचारों को भी सीखेंगे कि कौन से प्रकार के अविचार है जो इनको ये व्यक्तित्व देते हैं, और किस प्रकार से वो व्यक्तित्व है। ये दोनों रेमेडीज लेने का एक ही सेशन में लेने के लिए एक और वजह है कि ये दो काफ़ी बार एक ही व्यक्ति में दिखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बीच व्यक्ति है वो वाइन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, और जो वाइन व्यक्ति है वो बीच के भी थोड़े से लक्षण दिखाता है। तो ये काफ़ी जैसे मिमुलस और एस्पेन हमने देखा था कि वो कई बार कुछ डर ऐसे रहते हैं कि वो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों रहता है, तो फिर या फिर दोनों प्रकार के डर एक ही आदमी में रहता है। तो कई बार मिमुलस एस्पेन एक साथ देना पड़ता है, वैसे कई लोगों को बीच और वाइन एक साथ देना पड़ता है। इसलिए भी हम एक साथ सीखेंगे क्योंकि उसमें हम फिर उनमें कंपैरिजन अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, क्योंकि कंपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। कोई आदमी बीच है और हमने उनको वाइन दे दिया तो तकलीफ हो जाएगी, या फिर वाइन है और हमने कुछ और दवाई दे दी तो तकलीफ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना भी उतनी ही ज़रूरत की बात है। इसलिए आज हम ये दोनों रेमेडीज एक साथ सीखेंगे। उसमें से पहली बीच। बीच जो है वो सुपर क्रिटिकल है। काफ़ी लोग क्रिटिकल रहते हैं, उनको ये अच्छा होना चाहिए, ये ठीक से होना चाहिए, ज़रा और करो। हमारे जो टीचर्स थे वो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल वो पैराग्राफ ठीक से होने चाहिए, ज़रा अच्छा ये निकालो।
वो क्रिटिकल थे, ये सुपर क्रिटिकल रहते हैं। जैसे मैं मजाक में हर बार कह देता हूँ बीच के लोगों के बारे में कि आपने उनको कुछ भी दिखाया तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई है, थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ कुछ रह गया है, तो उनको उसका स्मेल आ जाता है, वो गलती को स्मेल करते हैं। और जहाँ पे भी वो घर में आने के बाद उनका एक नज़र जाएगी और बिल्कुल उनको सब गलतियाँ दिखेगी। आप दिन भर घर में थे, आपको बिल्कुल नहीं दिखी वो चीज़, लेकिन इनको एक पहले झटके में दिखी जाएगी। वो बोलेंगे वो जो पाँव वो जो गंदे पाँव ये करने के लिए जो है ये फड़का रखा है वो ठीक से रखो, ये ठीक से नहीं है, वो पर्दा ठीक से ये करो। तो उनको ये लोग आपने होटल में देखा रहेगा, वो एक बार वो ये आ गया तो वो ये उनको बिल्कुल उस पर अगर कोई थोड़ा सा दाग है तो उनको दूर से दिखेगा वो दाग। दे आर वेरी सुपर क्रिटिकल पीपल। ये क्लीनलीनेस नहीं है, क्रैब एप्पल में क्लीनलीनेस रहता है, उनको थोड़ा सा दाग दिखा तो उनको लगता है ये इम्प्योर है। इट इज नॉट इम्प्योरिटी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल परफेक्शनिस्ट जो बीच है और प्यूरिटी वाला लोग जो क्रैब एप्पल है। क्रैब एप्पल को प्यूरिटी की पड़ी है कि ये थोड़ा सा दाग है तो ये इसमें से इन्फेक्शन आ जाएगा। इनको परफेक्शनिज्म का पड़ा है। आप 5 स्टार होटल में जाते हो, आप 1800 रुपये देते हो वो बुफे के लिए, और अगर बाद में वहाँ कुछ ठीक नहीं है तो वो पूरा सबको पूरा एक लाइन में खड़ा करके वहाँ सुना सकते हैं कि इतना पैसा लेते हो तो ये सब बिल्कुल ठीक से रहना चाहिए सब आपका। और भाई साहब 1800 रुपये की भी बात नहीं है, 180 रुपये का भी अगर कहीं खाना खाने गए ना, इनको कुछ भी ठीक से नहीं दिखाना तो ये क्रिटिकल हो जाते हैं, सुपर क्रिटिकल। बात पैसों की भी नहीं है, कहीं से भी इनको अगर कुछ भी थोड़ी सी गलती दिखी तो गया वो आदमी। दीज पीपल कैन बिकम असिम्पथेटिक। उन बिल्कुल वो क्षमाशीलता या फिर उनको समझ लेना वो क्यों उसने किया रहेगा, ये बिल्कुल उनको उनके डिक्शनरी में है ही नहीं ये शब्द, उन्हें सीखा ही नहीं है। ये बिल्कुल इनटॉलरेंट लोग रहते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। ये जो हमने लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस देखा था ना, ये जो अविचार देखे था, बिल्कुल वो उनकी ये डिमांड रहती है कि सब परफेक्ट ही होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते। हैव अ लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो, और कुछ नहीं उनको वो विचार करना है। और वो थर्ड जो है उनका अविचार, ग्लोबल रेटिंग या फिर जजमेंटल, फिर आप फालतू आदमी हो अगर आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो तो। मैंने 10 बार आपको ये ऑडिट और ये करने के दिया था, ये चेक करने के दिया था कैलकुलेशंस, आपने 8 बार नहीं 2 बार आपने उसमें गलती कर दी। अरे फालतू आदमी हो आप। वो ये नहीं देखेंगे अरे 8 बार ठीक से किया था, या फिर किसी को नहीं जमा फिर भी वो इसको जमा। सब लोग तो 80% गलतियां करते थे, इसने 98% 80% बार 80% ठीक आता था, इसका 98% ठीक आया है, लेकिन वो 2% कहाँ गया। ये वो लोग हैं जो पूछेंगे कि वो 1% कहाँ गया। अगर बच्चे ने 99 मार्क्स लाए तो वो पहले पूछेंगे, उसकी पीठ नहीं थिपट पाएंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे लेकिन वो 1 मार्क कहाँ गया, उनको वो दिखता है। सो दीज आर एरोगेंट टास्क मास्टर्स जो बिल्कुल परफेक्ट ही चाहिए। ये जो सर्कल सर्कल लगा है ना वो चित्र में, तो वो बोलते हैं कि वो क्यों सब लगाया है, वो बीच वाला ही सिर्फ चाहिए, क्योंकि वहीं वहीं पे तो उसका ही तो हमें वही तो ध्येय है हमारा ना, बीच वाला। तो बाकी के क्यों है, 70% 80% मार्क क्यों लाने हैं, 100% मार्क लाने हैं हमें। बाकी के बाकी के तो गोल्स ही नहीं है ना। 100% इज द ओनली गोल। 90% का क्या गोल है, 99% का क्या गोल है। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। ये अगर टीचर है बीच, मैं आपको असिम्पैथेटिक और इंटॉलरेंट का एक उदाहरण देता हूँ मैं। ये अगर टीचर है और कोई बच्चा अगर आता है और उसके मैले कपड़े हैं या फिर वो कपड़े ठीक से उसने आयरन नहीं करके आया है, तो उनको ये बोलेंगे बाहर खड़े रहो, बिल्कुल आना नहीं है। ठीक से कपड़े यूनिफॉर्म अगर बिल्कुल ठीक से नहीं पहना है तो बिल्कुल मैं आपको अंदर आने को नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। ये दूसरा कोई बच्चा उनको कहेगा कि सर क्या मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, या फिर उनके कलीग जो है वो उनको बोलेंगे कि अरे यार आने दो उस बच्चे को, वो काफ़ी दूर से आता है, उसको एसटी से आना पड़ता है, स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस से आता है, वो
उसके बाद भी उसको 10 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। इतना दूर से आता है वो, क्योंकि उसको सीखना है। इसलिए सब करके, और उसके बाकी पढ़ाई बिढ़ाई ठीक से रहती है, उसके होमवर्क कंप्लीट रहता है। घर जाने के लिए भी उसको 1.5-2 घंटा लगता है, फिर भी वो होमवर्क कंप्लीट करता है। उसको आने दो, वो उसके कपड़े मत देखो। लेकिन वो बोलेंगे दे आर इनटॉलरेंट एंड असिम्पैथेटिक। वो बोलेंगे वो सब, ये सब एक्सक्यूजेस है। फालतू लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। जो एक्सक्यूजेस देते हैं वो फालतू लोग रहते हैं। मुझे ये सब मत सिखाओ, ये मुझे ये मत बताओ। अगर मेरे क्लास में बैठना है तो कपड़े और सब ठीक से होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बैठना है। आप कहीं से भी आ जाओ, आप मंगल ग्रह से रोज आ जाओ, अप डाउन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों से, किन आ, कैसे बोलूँ, एडवर्सिटीज से आप आते हो। ये आर असिम्पथेटिक, उनको सिंपथी है ही नहीं। ये लोग खुद काफ़ी परफेक्शनिस्ट रहते हैं, और वो उनका काम काफ़ी परफेक्शनिस्ट और परफेक्ट वाला रहता है, और इसीलिए वो बाकी से भी डिमांड करते हैं कि आपका भी वैसे होना चाहिए। सो आपने अगर इनको बीच दे दिया तो ये टॉलरेट कर पाएंगे, सब लोगों को, दूसरे लोगों को टॉलरेट कर पाएंगे, और उनमें एक एम्पथी आ जाएगी, ताकि वो उनका क्रिटिकलनेस कम हो जाए। और ये बात भी नहीं है कि क्रिटिकलनेस सिर्फ अच्छे चीज़ों के लिए रहता है। ये जो सास बहू की अनबन रहती है ना, कि जहाँ सास को अच्छा ही नहीं लगता कुछ, या फिर बहू को ऐसा लगता है कि सास ससुराल वाले लोग हैं ना, तो ये ऐसे रहेंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, जिससे हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं। उन्होंने कुछ भी कह दिया, हम उसमें कुछ खामियां निकाल देते हैं। उन्होंने कुछ भी कह दिया, वो हमारे मराठी में एक कहावत है कि नावड़ती से मीठ अळणी। इसका इस मुहावरे का अर्थ है कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई अगर आपको, आप किसी को, कोई पर्सन है आपके घर में जो आप उसको पसंद नहीं करते, तो उसने नमक भी आपको परोसा, तो आप लोग बोलेंगे यार इसमें नमक कम है, इसमें इसमें स्वाद कम है। तो उसने कितना भी नमक ठीक से डाला तो भी आपको वो आईडी को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं, सॉरी। अरुण कुमार जी मुझे मदद कीजिए, या फिर ज्योति जी मुझे मदद कीजिए। सो नावर्ती से मीठ अळणी इज द मराठी कहावत, मुहावरा, कि अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो उसका कुछ भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। उसका पानी भी, पानी से उन्होंने पानी आपको दिया तो भी आपकी थर्स्ट आपकी कम नहीं हो जाती। उन्होंने कितना भी आपको खिलाया, आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं है आदमी आपके मन में। तो इस प्रकार के भी जो लोग हैं ना, जिनको क्योंकि कोई आदमी ठीक नहीं लगता, इसलिए उसकी फिर बारीक बारीक गलतियाँ निकालते रहते हैं, इनको भी बीज देना चाहिए। बीच का मतलब हमेशा ऐसे नहीं कि वो अच्छी तरीके से गलती नहीं अकेले। कई बार बुरी विचारों से भी, या फिर बुरे मन में उनका इंटेंशंस रहता है, उससे भी कई बार गलतियां निकालते रहते हैं लोग। उनको भी अगर बीच दे दिया जाए तो ये गलती निकालने का जो उनका व्यक्तित्व है, उसका जो उनके स्वभाव का जो वैशिष्ट्य है, वो जो कम हो जाएगा। दे वी विल बिकम मोर टॉलरेंट। और वो एक एम्पथी यानी दूसरों को समझ लेना, उनका दर्द समझना, उनकी डिफ़िकल्टी समझना। और फिर ठीक है, इतनी डिफ़िकल्टी से आपने होमवर्क किया है तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रा अच्छा करना। ये इतना अगर उन्होंने बोल दिया तो हमने बीच दे के काफ़ी कुछ हासिल कर दिया। और उसके चचेरे भाई वाइन, इनको तो बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्ट लगती है बीच को, और इनको लगता है कि खुद ही परफेक्ट है, तो सब ने उनका सुनना चाहिए। मैं अगर परफेक्ट नहीं हो तो भी मेरा ही सुनना चाहिए सब ने। तो दीज आर डिक्टेटर्स, ये हुक्मशाह है, तानाशाह ना, हिंदी में तानाशाह बोलते हैं ना। वो आपकी ये आजकल लोग बोलते हैं ना, तानाशाही नहीं चाहिएगी, इसके नहीं चाहिएगी। वो जो हड़ताल करते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बॉस लोग आप छोड़ दो, आप जो आपके मन में आए वही कर रहे हो आप। सो वाइन पीपल आर दोज हु आर डोमिनेटिंग। मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर बोलता हूँ, ये मैंने मराठी में नहीं बोला है, मैं भूल गया अभी कहना। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर वो है कि ये जो ग्रेप्स के जो लता रहती है, जो क्लाइंबर्स है, ये वाइन का फैमिली है। तो ये वैसे तो क्लाइंबर्स है, लेकिन वो जब किसी पेड़ को पकड़ लेते हैं तो पूरा उसको डोमिनेट कर देते हैं, उस पेड़ को इतना उस पर पूरा ये ग्रो हो जाते हैं। तो दीज आर डोमिनेटिंग पीपल, दे विल ग्रो ऑन एवरीबडी अराउंड एंड दे विल शो उनका डोमिनेशन।
ये बिल्कुल अथॉरिटेरियन रहता है, बिल्कुल जोरदार उनका पावर रहता है और बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ का वहाँ उनको नहीं चल रहा, डिमांडिंग है। डिमांड और क्या है, बीच की डिमांड थी कि परफेक्ट होनी चाहिए चीज़, उसमें कोई खामी नहीं या फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वाइन की डिमांड रहती है जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, और वो अगर नहीं होता, मैं अगर कहता हूँ कि आज खीर बनाओ तो बोलेंगे अरे बोल लेकिन दूध कम है, कल बनाती हूँ, कल सुबह दूध आ जाएगा। नहीं, आज मैं मांग रहा हूँ तो आज खीर बननी बननी है, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है। ये वाइन वाले लोग हैं। मैंने ऐसे कहने के बाद आपको, आई एम श्योर आपको कुछ लोग मन में आए रहेंगे, कुछ बड़े लोग और काफ़ी सारे छोटे लोग। छोटे यानी छोटे उम्र के लोग। आजकल के जो बच्चे हैं ये न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं। माँ बाप वो आईटी में काम करते हैं, यहाँ वहाँ काम करते हैं, बड़ों के साथ नहीं रहते। एक बच्चा रहता है, माँ को 1.5 लाख पगार है, फादर को 2 लाख पगार है, घर में 4-5 लाख रुपए हर महीने आ रहा है। बच्चा एक ही है, वो भी 3-4 साल बाद हुआ है, उसके लिए ट्रीटमेंट ली थी हमने। तो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल प्रेशियस चाइल्ड है। तो फिर उसकी सब बात मान लेता है। वो बोलेगा आइसक्रीम आइसक्रीम, वो बोलेगा गाड़ी गाड़ी, वो बोलेगा पीली गाड़ी, सब ला के दिया। और फिर 3-4 साल में बच्चा वाइन हो जाता है। वाइज नहीं होता, वाइन होता है। और उसको पता चलता है कि मैं जो मांगूंगा वही मिलना मिलना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि ये करो वो करो, बाद में आपको सब प्रॉब्लम हो जाता है। और वो बच्चा जो है उसका ईगो आपने बढ़ा दिया है और फिर वो वाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया। और वो बच्चा बोलता है मुझे अभी ही ये चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो वो रास्ते पे पूरा तमाशा कर देगा, चिल्लाएगा, आपको गाली देगा। उसको जो चाहिए वही। 3 साल का बच्चा पूरे घर को डिक्टेट कर देता है। इन सब बच्चों को जिन्हें हमें लगता है कि एक चाटा मारे या फिर एक थोड़ा सा टप्पल मार के उसको ज़रा ठीक करे, तो उन सब बच्चों को अगर आपने वाइन दे दिया तो बिल्कुल ये सब चीज़ें कम हो जाती है उनकी। वो जो उनकी डिमांड रहती है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस रहता है, किसी ने ना ना भी कहना दूर की बात, उनको ऐसे लगे कि शायद ये ना कहेंगे तो भी ये हाथ में जो है वो फेंक के मार देते हैं। इन सबको अगर आपने वाइन दे दिया तो आपका जीवन और उनका जीवन शांति प्रिय या शांतिपूर्ण हो जाएगा। ये जो वाइन लोग हैं ना, तो ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ऐसे पहले पढ़ा है कि हमें हीलर होना है, हमें जज नहीं होना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट ग्लोबल रेटिंग। हम जजमेंटल नहीं बनेंगे। जैसे वाइन बनते हैं, वाइन का अगर आपने नहीं सुना तो वो आपको जजमेंट सुना देते कि आप फालतू आदमी हो, आप मेरे शत्रु हो, आप मेरे मित्र ही नहीं हो, आप मेरे ही नहीं हो, आपको आप मुझे अपना ही नहीं मानते। ये जजमेंटल लोग रहते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। अगर हमें हीलर बनना है तो हमें अनप्रिजुडाइज बनना है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सब इनकी मान रहे हैं बात तो वो उनकी आदत बन जाती है, इसलिए ये ऐसे बिहेव करते हैं। और दूसरी बात, बचपन में या फिर उनके पहले ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी कष्ट लेके इस मकाम पे वो पहुंच जाते हैं। और जब आप कष्ट लेके किसी मकाम पे पहुंच जाते हो तो 2-3 चीज़ हो सकती है। एक तो आपको मालूम रहता है कि क्या कष्ट रहता है, कहाँ से लोग आते हैं, तो आदमी हम्बल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि जिनको जब वो गरीब थे, जब वो कष्ट कर रहे थे तो लोगों ने उनको डोमिनेट किया था और उनको वो काफ़ी, ये जो स्पेशली जो वाइन वाले लोग रहते हैं ना, पहले तो उनको डोमिनेट किसी ने किया है। पहले उनके पास पैसा नहीं है, वो गरजवंत है, उनको नीड है, उनके पास पैसा नहीं है, सीखना है, इसलिए किसी का भी सुनना पड़ता है। लेकिन वो मन में रहता है और जब वो कुछ चीज़ें हासिल कर देते हैं, आईएएस बन जाते हैं या फिर किसी कंपनी में उनको नौकरी लगती है, तो वो बोलेंगे अभी सबको दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। अभी मैं सबको एक बिल्कुल रास्ते पे ला दूँ, इसके मैं उनको सही रास्ते पे उनको दिखा दूंगा, और वो फिर डोमिनेटिंग हो जाता है। ये एम्बिशियस लोग हैं और जब वो उनके एम्बिशन पूरी कर देते हैं तो फिर वो बोलते हैं सबको अभी मैं पूरा हिसाब चुकता करूंगा सबका, और फिर वो वाइन बन जाते हैं। तो ये एक कारण है क्यों लोग वाइन बनते हैं। सो अगर हमने वो सोचा कि अरे यार ये क्यों हो गया है, तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको आप बता सकते हो कि कल शायद ये भी आदमी आपकी तरह बन जाएगा। तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपके साथ वो उसने वैसे बर्ताव करना चाहिए, या फिर कोई भी किसी ने भी किसी के साथ भी डोमिनेशन से बर्ताव करना चाहिए, ऐसे आपको लगता है कि ये सही बात है?
आपको लगता है कि जिस पद पे आप आज हो, वो पद ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा? कोई यहाँ मृत्यु को पे विजय प्राप्त करके थोड़ी आया है। कभी ना कभी आप भी बूढ़े हो जाओगे, आप भी फिर से आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप अगर इतना उनको अगर इस प्रकार से आप उनको अगर बिहेव कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ठीक से आपकी मदद करेंगे, आपकी केयर लेंगे? ये अगर उनको आपने बता दिया तो वो शायद अभी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर वाइन उनको दे दिया तो उनको पता चल जाएगा कि अरे मैं किस निष्ठुरता से लोगों के साथ बर्ताव कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जैसे उनका कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये दूसरों के लिए कहना रहता है, लेकिन ये उनके लिए भी उतना ही सही है। उनसे अगर आप बात करें कि थोड़ा सा दवाई ले लो, आपको थोड़ा सा आपका बीपी कम हो जाएगा, आपको जो सिर दर्द होता है वो कम हो जाएगा, तो ये बातों से नहीं मानेंगे, उनको उनके चाय में मिला के दवाई देनी पड़ेगी। तो क्या ये दवाइयाँ काम करेगी? जो पहला प्रश्न था हमारा, क्या ये दवाइयाँ काम करेगी अगर आपने बिना बताए उनको दे दिया? तो हाँ, काम करेगी। कई बार वाइन और बीज को हमने लिक्विड मेडिसिन दी है पानी में तैयार करके, ताकि वो उनके घर वाले उनके चाय में या फिर उनके कुछ फ्रूट जूस में या फिर उनके कहीं पे भी अगर उनको वो मिला के दे सके तो वो दे सकते हैं। कई बार दिन में एक बार ही जाता है फिर दवाई, जो 4 बार जानी चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा जाता है फिर भी 10-15 दिन के बाद दिखाएगा, 1-2 दिन में नहीं दिखाएगा शायद फ़र्क, लेकिन कुछ दिनों में, ज़रा ज़्यादा दिनों में दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा फ़र्क तो ज़रूर। ये मेरे एक्सपीरियंस है। तो ये 2 रेमेडीज़ हमने आज सीखे उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल डोमिनेटिंग रहते हैं और बिल्कुल क्रिटिकल रहते हैं, और जिन लोगों को कई बार दवाइयाँ बिना उनको बताए उनको देनी पड़ती है। तो अभी एक होमवर्क देना है, क्योंकि मैं वो होमवर्क पे विश्वास रखता हूँ। होमवर्क कंप्लीट तो कुछ नहीं, काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होमवर्क देता हूँ कि ऐसी दवाइयाँ बताइए जो आपको लगता है कि उन लोगों को बिना बताए ही दी तो अच्छा रहता है, वो उनको अगर बता के दे दी तो वो नहीं लेंगे। ऐसे कुछ और दवाइयाँ हैं तो उनके नाम सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। फिर से मैं कह रहा हूँ, हिंदी के व्यूअर्स कम है, चूँकि हिंदी के स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है, जो हिंदी भाषिक जो स्टेट्स है जिनको हिंदी समझता है, मराठी नहीं समझता, ऐसे स्टेट्स काफ़ी है, लेकिन हिंदी के व्यूज़ हमें काफ़ी कम मिल रहा है। तो मुझे सिर्फ आपकी मदद लगेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाए और हमारी फैमिली बढ़ती रहे, क्योंकि अगर अब फैमिली बढ़ती है तो ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर करने में मुझे आसानी हो जाएगी। सो प्लीज़ ये वीडियोस, हमारा चैनल लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, पूछिए। वो गूगल फॉर्म जाने दीजिए, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। मुझे अगर ऐसा लगता है कि उसका कुछ वीडियो बनना चाहिए तो मैं उसमें वहाँ लिख दूंगा कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। और आपके जो अच्छा लग रहा है वो भी लिखिए, जो बुरा लग रहा है तो वो तो बिल्कुल लिखिए। तो थोड़ा सा बीच बन जाइए मेरे वीडियोस के लिए, और थोड़ा सा क्रिटिकली लिख दीजिए ये वीडियोस के बारे में, क्योंकि अगर सही मायने में अगर आप बीच हो तो आप अच्छा इनपुट देके लोगों को कहाँ वो गलत जा रहे हैं वो दिखा सकते हो। बुरे बीच मत मरो कि इतना सब अच्छा करने के बाद जितना जो भी थोड़ा सा बहुत रह गया है उसको ही हाईलाइट करेंगे। ऐसा हमें नहीं बनना है किसी को। आई होप ये अच्छा आपको लगा रहेगा ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं, तब तक टेक केयर। थैंक यू।